नमस्कारम, आप सबका स्वागत है जसवीर एसआर यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं और साथ में कॉमर्स साइट के लिए जो एक ऐप होता है या एक कह लें कि एक साधारण सा काम होता है कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर लें कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। तो आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। माने अगर हम हिंदी में कहें तो वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब यह हुआ कि हमें उनके बारे में सूत्र भी पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि सूत्र नहीं पता होगा तो हम निकालेंगे कैसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, अगर वर्ग के क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाए तो ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। या आपने ये भी देखा होगा कि जो आपका वर्ग होता है उसमें जो आपका ये जो वर्ग का निशान होता है या चिन्ह होता है वो कैसे होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होती हैं, है ना। तो आप इससे भी जान सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इसको पहचानने। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ग वे होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है। तो इसी लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात भुजा गुणे भुजा या लंबाई गुणे लंबाई या चौड़ाई गुणे चौड़ाई कह सकते हैं। तो वैसे इसको बेसिक रूप में भुजा गुणे भुजा कहा जाता है। तो इस प्रकार वर्ग का क्षेत्र बन जाता है L इंटू एल। अब यहाँ पर इसका अगर हम फॉर्मूला निकालने जाएं, वो प्रोग्राम बनाने जाएं, तो हैश include stdio.h और फिर int main, और हम यहाँ हमें मानना पड़ेगा क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं, वो एक इंट है a, और एक मान लेते हैं l क्या है, लेंथ है, ठीक। l क्या है, एक लेंथ है, सेमीकोलन। चूंकि स्कैनएफ के द्वारा कहा गया है तो इसलिए हम स्कैनएफ का उपयोग करेंगे। पहले प्रिंटफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके अंदर, ये लिखेंगे कि एंटर द डायमेंशन या लेंथ ऑफ SQU स्क्वायर, ठीक। आप उसका क्या करें, स्क्वायर एंटर करें। अब जैसे ही ये लाइन चलेगी उसके बाद इनपुट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, और इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ लिखा जाता है। तो उसमें लिखेंगे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर %d, चूंकि इंटीजर के रूप में ले रहे हैं। अगर आप फ्लोट रूप में लेना चाहते हैं तो इस इंट के स्थान पर क्या रहेगा, फ्लोट हो जाएगा, और यहाँ %d के स्थान पे क्या होगा, वो %d के स्थान पे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि इंट है तो d लगाया गया है, और इनपुट किस में जा रहा है, l में जा रहा है, सेमी कॉलन। अब जब इनपुट मिल जाए तो उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया होता है L इंटू एल। ध्यान रखना, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो आपको दिखाया वो ये एक थ्योरी थी। इसके बाद जो मैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये सब क्या थी, ये सब थ्योरी थी, है ना। अब जो मैं इसके नीचे दिखा रहा हूँ आपको वो क्या है, प्रैक्टिकल है। तो L इंटू एल हो जाएगा। अब इस कैलकुलेट किए हुए फॉर्मूले को, कैलकुलेट की गई वैल्यू को छापना भी पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिंटफ लगाया। तो हो गया %d इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इसकी वैल्यू a की वैल्यू, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करेगा। अब इतनी चीज को हमें क्या करना है, अपने उस प्रोग्राम में कॉपी करके और चेक कर लेना है सही है या नहीं सही है। तो चलिए चालू करते हैं। देव C++ आपकी स्क्रीन पे खुल गया है। न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रोग्राम का नामकरण कर देते हैं, नाम दे देते हैं इसको कुछ SQU। ये फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, फिर एग्जीक्यूट पे गया, F9 से जा सकते हैं कंपाइल कराने, कंपाइल कराया, 0 एरर है। अब इसको हम क्या कराते हैं, रन कराते हैं। अगर सब सही रहा तो हमें आउटपुट प्राप्त होना शुरू होगा।
तो यहाँ देखिए ये पूछने लग गया है। ठीक, क्या पूछ रहा है? ठीक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन? फोर। तो फोर फोर सा कितना होता है? 16। लगता है कुछ फॉल्ट हुई, फिर से रन कराते हैं। फोर एंटर हो जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती की कि एम्परसेंड नहीं लगाया, क्योंकि वो वैल्यू को पढ़ तो रहा है लेकिन ले जा करके एल के सामने स्टोर नहीं कर पा रहा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देने लायक होती हैं। गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, ऐसे ही आप उस गलती को पकड़ सकते हैं। कभी-कभी ऐसी गलती होगी कि आपको गलती नज़र ही नहीं आएगी, तो उस समय इस प्रकार के एरर को हम क्या कह सकते हैं? लॉजिकल एरर कह सकते हैं। रन कराते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है इस बार। और 4 एंटर दबाया, 16 आ गया। ठीक, तो ये तो था क्या कि कैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब अगर आपको ये निकालना है कि कैसे हम साधारण ब्याज निकालते हैं, तो आपको कुछ खास नहीं करना है। देखिए इसके अंदर, और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं कि क्या-क्या पता होना चाहिए। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। ठीक, ये आप साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई क्या, थ्योरी। अब इसका अगर हमें प्रैक्टिकल करना है, तो हम इसको इसी में क्या करेंगे, एक ले लेंगे मूलधन, एक ले लेंगे दर, और एक ले लेंगे क्या, समय। मूलधन, दर और समय, बाकी एक्स्ट्रा चीज को मिटा दिया जा रहा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एसआई कैलकुलेट करना है। एसआई माने साधारण सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखेंगे एंटर द मूलधन। मूलधन, मुझे इसकी इंग्लिश पता है बशर्ते, क्योंकि ये सब लोगों को समझ में आए इसलिए मैं इसको आसान कर रहा हूँ, हिंदी भाषा में रख रहा हूँ। और यहाँ पे ये स्कैन करेगा, किसको स्कैन करेगा, एम्परसेंड मूलधन को स्कैन करेगा और रख देगा वहाँ पे। अब इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ समय बचाने के लिए, और पेस्ट करता रहूँगा। यहाँ देख रहे होंगे कि अगला आ रहा है क्या, इंटर क्या करना है मूलधन के बाद, दर। दर, ठीक, दर। उसके बाद ये जाएगा किसमें, डी में, और उसके बाद होगा क्या, ये यहाँ हो जाएगा समय। समय, तो यहाँ ये जाएगा एस में, इसमें एस में, और फिर यहाँ होगा कैलकुलेट क्या, एस आई। वो हो जाएगा एम इंटू डी इंटू एस, जैसा ब्रैकेट बताया गया था, बटा 100। ओके, और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे किसकी वैल्यू को, एस आई की वैल्यू। तो इसको हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं अपने यहाँ कहाँ, इसमें तो पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल कराते हैं, और क्या कराते हैं, रन कराते हैं। देखते हैं 4000 रुपये, दर 2%, समय 4 वर्ष, उत्तर आया 320।